हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक बार ऐसा महायुद्ध हुआ था जिसने साक्षात सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता को ही आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक ऐसा युद्ध जो अगर शांत न होता तो आज न यह धरती होती, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही हम और आप। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दिव्य अस्त्र एक दूसरे को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए समय और अंतरिक्ष को चीरते हुए साक्षात महादेव प्रकट हुए। लेकिन वे अपने सामान्य रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अनंत, बिना शुरुआत और बिना अंत वाले अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसने दोनों देवताओं का अहंकार पल भर में भस्म कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 7वें अध्याय की वो संपूर्ण और सबसे विस्तृत कथा जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कथा के अंत में एक ऐसा छल भी है जिसने केतकी के फूल और ब्रह्मा जी का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको महादेव के सर्वोच्च स्वरूप का ज्ञान होने वाला है। नमस्कार आदरणीय भक्तों, आपके प्रिय चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का कोटि कोटि स्वागत है। शिव महापुराण की इस परम पावन और ज्ञानवर्धक यात्रा में आज हम विद्येश्वर संहिता के अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं। इस अलौकिक कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि का विकास होता है। इस दिव्य कथा को अपने भीतर महसूस करने के लिए आइए हम सब मिलकर सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में वंदन करते हैं। भक्तों, महामुनि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को प्रयागराज की पावन धरती पर यह कथा सुना रहे थे। सूत जी कहते हैं कि यह घटना उस समय की है जब इस वर्तमान सृष्टि का निर्माण कार्य चल ही रहा था। एक दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आमना सामना हुआ। कुशल क्षेम पूछने के दौरान ही बातों बातों में दोनों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन बड़ा है, कौन इस ब्रह्मांड का असली स्वामी है। भगवान ब्रह्मा ने गर्व से अपने चारों मुखों को ऊपर उठाया और कहा, हे विष्णु, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पूरी सृष्टि, यह चर अचर जगत, यह जीव जंतु सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मैं सबका पितामह हूँ, प्रजापति हूँ। इसलिए इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और पूजनीय केवल मैं ही हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनके स्वर में भी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप भूल रहे हैं कि आपकी उत्पत्ति स्वयं मेरी नाभि से निकले कमल के फूल से हुई है। यदि मैं इस सृष्टि का पालन पोषण न करूं, यदि मैं अपनी माया से इस संसार को न चलाऊं, तो आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। मैं ही सबका रक्षक हूँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। धीरे धीरे यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच का आदर सम्मान समाप्त हो गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब अहंकार किसी के मन पर हावी होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। यही स्थिति वहां भी पैदा हो गई। दोनों देवताओं का विवाद शब्दों से निकलकर अब युद्ध के मैदान में पहुंच चुका था। दोनों अपने अपने वाहनों, हंस और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं के राजा इंद्र, वरुण, वायु और सभी लोकपाल यह देखकर कांप उठे कि आज सृष्टि के दो स्तंभ आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध इतना भयानक था कि दोनों ओर से दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। जब सामान्य बाणों से फैसला नहीं हुआ, तब दोनों देवताओं ने क्रोध के अतिरेक में आकर ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों का संधान कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने पूरी शक्ति से पाशुपतास्त्र का आह्वान किया, जिसकी धधकती हुई आग आकाश को निगलने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने अत्यंत क्रोध में आकर माहेश्वरास्त्र का संधान कर लिया, जिसकी टंकार से तीनों लोक हिल गए।
ये दोनों अस्त्र ऐसे थे जो पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में राख के ढेर में बदल सकते थे। जैसे ही दोनों अस्त्र एक दूसरे की तरफ बढ़े, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सूर्य की रोशनी फीकी पड़ गई, समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी और दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त ऋषि मुनि और देवता व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, बचाइए, इस ब्रह्मांड को बचाइए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर भागे, जहां देवादिदेव महादेव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और इस सुंदर सृष्टि को असमय विनाश से बचाने के लिए करुणा सागर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। वे जानते थे कि ब्रह्मा और विष्णु जी का यह युद्ध केवल उनके अहंकार के कारण है, और जब तक यह अहंकार नष्ट नहीं होगा, यह युद्ध शांत नहीं होगा। उसी क्षण बिना कोई समय गवाए महादेव उस युद्ध भूमि के ठीक बीचों बीच प्रकट हुए, लेकिन वे अपने पारंपरिक रूप जटा, त्रिशूल, डमरू में नहीं आए। ब्रह्मा जी के पाशुपतास्त्र और विष्णु जी के माहेश्वरास्त्र के आपस में टकराने से ठीक एक पल पहले उन दोनों के बीच में अचानक एक विशाल, अलौकिक और अत्यंत दीप्तिमान अग्निस्तंभ लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण आग नहीं थी, इसमें अरबों सूर्यों का तेज था, फिर भी इसमें शीतलता थी। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि इसका ऊपरी हिस्सा आकाश, स्वर्ग और सत्यलोक को चीर कर ऊपर चला गया था, और इसका निचला हिस्सा धरती और पाताल को चीरते हुए नीचे चला गया था। जैसे ही यह स्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी के दोनों महाविनाशकारी अस्त्र पल भर में उस अग्निस्तंभ की असीम ऊर्जा में विलीन हो गए। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद समा जाती है। युद्ध रुक गया, दोनों देवता दंग रह गए। दोनों देवताओं ने अपने अस्त्रों को गायब होते देखा तो उनका क्रोध शांत हुआ और उसकी जगह घोर आश्चर्य ने ले ली। वे सोचने लगे कि आखिर यह अद्भुत और अनंत प्रकाश पुंज क्या है जिसकी था पाना असंभव लग रहा है। तब दोनों ने आपस में एक समझौता किया। उन्होंने कहा, हम दोनों में से जो भी इस विशाल स्तंभ के छोर यानी शुरुआत या अंत का पता पहले लगा लेगा, वही हम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ और बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी ने तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल वराह का रूप धारण किया। वे उस अग्निस्तंभ के समानांतर नीचे पाताल की ओर बढ़ने लगे। वे पाताल के सातों लोकों को पार कर गए, गहराइयों में उतरते गए, हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे, लेकिन उस स्तंभ का निचला छोर कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत तीव्र गति वाले हंस का रूप धारण किया। वे आकाश की ओर, अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में ऊपर ही ऊपर उड़ने लगे। वे सत्यलोक और उससे भी ऊपर चले गए। युग बीत गए, लेकिन उस स्तंभ का ऊपरी सिरा यानी उसका शीर्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंततः हजारों वर्षों की कठोर और थका देने वाली यात्रा के बाद भगवान विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह स्तंभ कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं परात्पर ब्रह्म की असीम शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। वे निराश होकर लेकिन अपना अहंकार त्याग कर वापस युद्ध भूमि के केंद्र में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर उड़ते उड़ते पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें भी कोई छोर नहीं मिला था। वे वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित केतकी के फूल को देखा। ब्रह्मा जी ने उस फूल को बीच में ही रोक लिया और पूछा, हे सुंदर पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो और नीचे कहाँ जा रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इस विशाल स्तंभ के शीर्ष से गिर रहा हूँ। मुझे वहां से गिरते हुए कई युग बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक नीचे नहीं पहुंच पाया हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी के मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि वे विष्णु के पास खाली हाथ गए तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी और उनका श्रेष्ठता का दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ।
तुम मेरे साथ नीचे चलो और विष्णु के सामने यह झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का शीर्ष भाग देख लिया है और तुम उसके चश्मदीद गवाह हो। केतकी का फूल ब्रह्मा जी के प्रभाव और लालच में आ गया और उसने इस छल में उनका साथ देने की हामी भर दी। रास्ते में नीचे आते समय उन्हें कामधेनु गाय भी मिली। ब्रह्मा जी ने कामधेनु को भी फुसलाया और अपने इस असत्य जाल में शामिल कर लिया कि वह भी उनके पक्ष में झूठी गवाही दे। जब दोनों देवता पुनः उसी स्थान पर एकत्रित हुए तो भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता और सत्यता के साथ कहा, हे ब्रह्मा, मैंने हजारों वर्षों तक प्रयास किया परंतु मुझे इस अद्भुत स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और झूठ बोलते हुए कहा, हे विष्णु, मैंने तो इसके शीर्ष भाग को खोज लिया है और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम इस केतकी के फूल और कामधेनु गाय से पूछ सकते हो। ये वहीं से मेरे साथ आ रहे हैं। जैसे ही केतकी के फूल और कामधेनु ने ब्रह्मा जी के इस महाझूठ पर अपनी गवाही दी, वैसे ही वह शांत अग्निस्तंभ अचानक अत्यंत भयानक गर्जना के साथ फट गया। पूरे ब्रह्मांड में मानो प्रलय की ध्वनि गूंज उठी और उस स्तंभ के भीतर से साक्षात देवादिदेव महादेव अपने परम तेजस्वी और त्रिनेत्रधारी रूप में प्रकट हो गए। महादेव का चेहरा क्रोध से लाल था। वे ब्रह्मा जी के इस असत्य और छल को सह नहीं पाए। महादेव ने वहां खड़े होकर गर्जना की और कहा कि सृष्टि के रचयिता होकर भी तुमने असत्य का सहारा लिया। इस अध्याय का अंत इसी मोड़ पर होता है जहां सत्य और असत्य का पूरा वर्गीकरण सामने आ जाता है। शिव महापुराण का यह 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे ज्ञान का हो, शक्ति का हो या पद का, वह इंसान को अंधा कर देता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु जी जैसी महान शक्तियाँ भी जब अहंकार के वश में हुई तो उन्हें भी महादेव ने अपनी अनंतता का एहसास कराया। दूसरा सबसे बड़ा पाठ यह है कि असत्य और छल का सहारा लेकर पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है और उसका अंत हमेशा भयानक होता है। इसके अगले अध्याय यानी अध्याय 8 में हम जानेंगे कि क्रोधित महादेव ने ब्रह्मा जी के इस झूठ पर उन्हें क्या भयानक दंड दिया, केतकी के फूल को क्या श्राप मिला और कामधेनु के साथ क्या हुआ। भक्तों, यदि आपको शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 7 की यह संपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी महादेव के इस परम रहस्य को जान सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अध्याय 8 की कथा आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।